हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर डीएसआर पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? ग्राफिकल मेथड देखेंगे जिसमें हम तीन कंडीशन देखेंगे। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और हम इसमें ग्राफिकल मेथड देखने जा रहे हैं। यदि हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हमने देखा था हमारे पास तीन कंडीशन मिलेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पर। फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी कि फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट हो जाएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, है ना, जिसका कॉमन सॉल्यूशन देखा था x, y, और कंडीशन देखी थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन यदि हमारे पास आती है तो लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी और उसका कॉमन सॉल्यूशन होगा। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन कैसी हो सकती है? पैरेलल, ये L1, L2, L1 एंड L2। ठीक है, इसकी कंडीशन देखी थी कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन जब हमारे पास आए तो लाइन कैसी रहेगी? पैरेलल। ठीक है, अच्छा, तीसरी कंडीशन देखेगी लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप है। क्लियर है? कोइंसिडेंट वाली कंडीशन देखेगी, एक दूसरे पर ओवरलैप है, यही L1 है और यही क्या है? L2। तो इसकी कंडीशन क्या? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर है? तीन कंडीशन हमने देखी थी कब? जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से हम देखते हैं। यदि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लेट वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे x, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू या दोनों वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की प्लेस पर, अच्छा, वैल्यूज कहां से रखना है? वैल्यू से यहां से रखना है। क्या ये नंबर लाइन है 0, राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नेगेटिव नंबर रहेंगे। सो हमें वैल्यू यहां उससे उठा के रखनी है। सिंपल वैल्यू एक वेरिएबल की रखनी है ताकि दूसरे वेरिएबल की भी सिंपल वैल्यू आ सके। क्लियर है? कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि वैल्यूज कहां से रखें। कई लोग इससे रट लेते हैं कि हमें ऐसी ऐसी वैल्यूज रखनी है। नहीं, हमें कहीं से भी वैल्यू रख सकते हैं। नंबर लाइन पर सिंपल वैल्यू रखेंगे, एक वेरिएबल की सिंपल वैल्यू रखेंगे जिससे दूसरे वेरिएबल की सिंपल से सिंपल वैल्यू हमें फाइंड आउट हो सके, प्राप्त हो सके। डेसिमल में भी आ सकती है, रेशो में भी आ सकती है, रैशनल नंबर में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। बट हमें पहला अपॉर्चुनिटी देना है, पहला ट्राई करना है कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आए, सिंपल वैल्यू आए। ठीक है, यहां से हमें वैल्यूज रखनी है। ठीक, जैसे, और वैल्यूज ब्रेन में ही रख के पहले देख लेनी है कि ब्रेन में कैलकुलेट करके देख लेना है कि वैल्यू क्या रखना है। जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 मतलब 3। x की वैल्यू 2 रखेंगे यहां पर तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 मतलब 2। x की वैल्यू 3 रखेंगे यहां पर तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 3। क्लियर है? तो ब्रेन में ही कैलकुलेट करेंगे। लिखने का ढंग होगा पुट इक्वेशन फर्स्ट हमने क्यों दी? ताकि हम लिख सके कि हम वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए नॉमिनेशन का इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन का नॉमिनेशन किया जाता है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन
इक्वेशन फर्स्ट में 0 रखा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4। तो यदि हमने x की प्लेस पर 0 रखा तो y की प्लेस पर क्या आ गया 4। ऐसे ब्रेन में विद इन सेकेंड हमें कैलकुलेट कर लेना है कि हम एक वेरिएबल की क्या वैल्यू रखें तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आए। कोई जरूरी नहीं कि हम x की ही वैल्यू रखें, हम y की भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना। अगेन पुट x इज इक्वल टू 1 रखा, ठीक है, और किस में रखा, इन इक्वेशन फर्स्ट, इसीलिए नॉमिनेशन कर दिया जाता है। क्लियर है, तो हमने 1 रखा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है, x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्लियर है, 4 माइनस 1 3। ठीक है, अगेन 2 वैल्यूज आर सफिशिएंट टू फाइंड आउट एनी टाइप्स ऑफ लाइन। 2 points आर सफिशिएंट टू फाइंडिंग एनी लाइन, बट 3 points नेसेसरी नहीं है, 2 पॉइंट से भी हो सकता है, बट फॉर क्लियरिटी कि आगे भी वो लाइन सीधी ही जाएगी, हमें 3 पॉइंट्स पर चेक करना है। कभी 2 पॉइंट्स अगर तीसरा पॉइंट ना रख पाए तो 2 पॉइंट से ही हम वैल्यूज ला सकते हैं। अगेन पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 रखा तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, देन y इज इक्वल टू हमें क्या मिला 2। क्लियर है, ऐसी 3 वैल्यूज रखी। अब मान लो हमारे पास एक इक्वेशन और है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला गया था, तो जैसे हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन मान लो। क्लियर है, दूसरी इक्वेशन है, तो इसमें भी वैल्यू रखेंगे। तो हम इसमें पहले कैलकुलेट करेंगे कि x की प्लेस पर जब y की वैल्यू रख के देख लो, y की प्लेस पर जब हम 0 रखा तो x की प्लेस पर डायरेक्टली 3 आ गया। ठीक है, y की प्लेस पर भी रख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट 3। क्लियर है, y की प्लेस पे 1 रखा, ठीक है, y की प्लेस पे 1 रखा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, y इज इक्वल टू हमने किया पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो हमें क्या मिला, x माइनस 1, y की प्लेस पर हमने क्या रखा 1 इज इक्वल टू कितना 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। क्लियर है, 2 वैल्यू। ठीक, अगेन पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हमने दूसरी वैल्यू पुट करी, y इज इक्वल टू हमने माइनस 1 रखा, क्या रखा माइनस 1। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है, सिंपल वैल्यू होना, ताकि हम एक वेरिएबल की सिंपल वैल्यू रखें तो दूसरे वेरिएबल की भी ही सिंपल वैल्यू आ जाए। तो ब्रेन में ही कैलकुलेट करके देखना है कि x माइनस 1 रखा इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। क्लियर है, ऐसी 3 वैल्यूज हमारी आ गई। ठीक है, ठीक है, ऐसा। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इन वैल्यूज को, तो ग्राफिकली एक्स एक्सिस है, मैं आपको ऐसे ही सिंपल बता दे रहा हूँ, ग्राफ पेपर पर शो करना है, लेकिन ऐसे ही सिंपल मैं आपको हाथों से लाइन खींचकर बता दे रहा हूँ। x एंड x डैश, यहाँ हो जाएगा y एंड y डैश। ठीक है, ऐसा। राइट हैंड साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यू रहती है, आप सभी को पता है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है, और बीच में होता है आपका 0। क्लियर, हाँ, हमें ऐसी वैल्यूज रखनी है कि छोटी वैल्यू x पर भी हम शो कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, y पर भी हम रिप्रेजेंट कर सके। तो हमारे पास कॉलम बने हैं, क्या हमारे पास कॉलम बने हैं, ये x एंड y का कॉलम। ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास कॉलम बना है क्या, x की प्लेस पे 0 रखा तो y की प्लेस पे हमारे पास 4 आया, x की प्लेस पर 1 रखा तो y की प्लेस पर हमारे पास 3 आया, और x की प्लेस पर 2 रखा तो y की प्लेस पर भी हमारे कितना आया 2 ही आया। ठीक है, ये पहला कॉलम बना हमारा। ठीक है, ठीक है, तो हम शो करेंगे पहले कॉलम में x की प्लेस पर 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और y की प्लेस पर 4, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। ठीक है, दूसरा x की प्लेस x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 3,
तो ये 1,3 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। x पर 1 y पर 3 दूसरा पॉइंट, क्लियर। x पर 2 y पर भी 2, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया, x पर 2 एंड y पर भी 2, 2,2, क्लियर है। और जब इनसे एक लाइन खींची हमने तो तीनों पॉइंट से होकर एक लाइन जाएगी डेफिनेटली, क्लियर है। यहाँ हाथ से रफ डायग्राम बनाया तो भी तीनों लाइंस तीनों पॉइंट से होकर गुजरी। एग्जैक्टली जब हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जैक्टली हमारी तीनों पॉइंट से लाइन गुजरेगी। वो लाइन किसकी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसीलिए जिसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, ग्राफ पेपर पर शो करने पर रिप्रेजेंटेशन उसका जो आता है वो एक सिंपल लाइन आती है, इसलिए उसका नाम रखा गया लीनियर इक्वेशन, क्लियर, ठीक है। दूसरा जो हमारा वो है, दूसरे जो इक्वेशन है उसके हमारे पास पॉइंट आए x और y, ठीक है, x y। तो x की प्लेस पर जब हमने y की प्लेस पर वैल्यू रखी इस बार, है ना, y की प्लेस पर वैल्यू, जब y की प्लेस पर 0 रखा तो x की प्लेस पर हमारे पास 3 आया, जब y की प्लेस पर 1 रखा तो x की प्लेस पर हमारे पास 4 आया, और जब y की प्लेस पर -1 रखा तो x की प्लेस पर हमारे पास 2 आया, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, क्या? 3,0, x पर 3 y पर 0, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा यहां x एक्सिस पर, क्लियर है। ये पॉइंट होगा 3,0, क्या होगा? 3,0, क्लियर है। जिसका y 0 वो x एक्सिस का पॉइंट होगा, पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड, नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा पॉइंट है 4,0, तो x पर 4 ये 4,1, x पर 4 ये और y का 1, ठीक है। तो ये 4 और 1 दूसरा पॉइंट, ये मिला हमें क्या? 4,1, क्लियर है। तीसरा पॉइंट -1,2, ठीक है। तो x पर ये -1 और y पर 2, तीसरा पॉइंट -1,2। तो सॉरी, ये y का पॉइंट है ना, -1 y का पॉइंट है, ठीक है, -1 y का पॉइंट है, ठीक है, और ये जो 2 है x का पॉइंट है, क्लियर है ना। तो y पर हमने y की प्लेस पर -1 रखा, y की प्लेस पर क्या? -1 रखा, तो ये -1 y का, तो x की प्लेस पर हमें क्या मिला? 2, है ना। सॉरी, -1 ये y का, -1 y की प्लेस पर पुट किया था, ये -1 y की प्लेस पर पुट किया था हमने, तो x पर क्या मिला था? 2, तो x पर मिलेगा हमें 2, है ना। तो ये वाला पॉइंट 1 पुट किया था, -1,2, क्लियर है। और तीनों पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो हमें क्या मिली? एक सिंपल लाइन, क्या मिली? सिंपल लाइन। तीनों पॉइंट एक लाइन पर आएंगे इसलिए उसको लीनियर बोला जाता है ना। ये तीनों पॉइंट इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो क्या? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की लाइन मिली हमें, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन मिली। तो इस प्रकार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वैल्यूज कोई भी रखी जा सकती है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रखी जा सकती है, x की भी वैल्यू रख सकते हैं, y की भी वैल्यू रख सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट यू हैव टू कैलकुलेट इन योर ब्रेन विद इन अ सेकेंड दैट विच वैल्यू वी हैव टू पुट ऑन द प्लेस ऑफ वन वेरिएबल सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, है ना। एंड सिंपल एंड सोवर। आई होप आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आई होगी। थैंक यू।